नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। आज हम फिर हाजिर हैं इंडिया के मुकदमे में, जहां बात होती है आपकी और आपके मुद्दों की। मैं चारुल शर्मा। इंडिया के मुकदमे में बात होती है आम जनता की, यानी जनहित के मुद्दों की। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दूं, आज एक और मुकदमा होगा, इंडिया के लोगों का मुकदमा, इंडिया के लोगों के लिए मुकदमा और इंडिया के लोगों की तरफ से मुकदमा। आज कौन सा मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है, आइए बताते हैं आपको। आज बात होगी कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की, जिनका इमरान भाईजान वाला बयान विवादों में है। मैं कुंदन जमयार आज उन लोगों की आवाज बुलंद करूंगा जो मानते हैं कि सिद्धू का इमरान खान और पाकिस्तान प्रेम कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो उसी पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जो हमारे देश में आतंकवाद की समस्या का मुख्य कारण है। मैं चारुल शर्मा आज उस पक्ष को मजबूती से आपके सामने रखूंगी जो ये मानते हैं कि सिद्धू के बयान को गलत तरह से समझा जा रहा है। सिद्धू आपसी भाईचारे को बनाए रखने में यकीन रखते हैं और सियासी दावत के चलते उन्हें जबरन विवादों में घसीटा जाता है। कोई नहीं चारुल, आप भी बने रहिए, हमारी आवाम भी हमारे साथ बनी रहेगी और मेरी दलीलें भी सुनेंगी और आपकी जिरा भी सुनेंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका तारुफ भी मैं आपसे जल्द करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर जाहिर हुआ है। सिद्धू पहुंचे तो थे करतारपुर साहिब के दर्शन करने, लेकिन फिलहाल इमरान को भाईजान कहना उनके गले की फांस बन गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत क्या, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। गुरु गए तो थे करतारपुर साहिब के दर्शन करने, लेकिन उनके इमरान भाईजान वाले बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी को घर बैठे ही कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को अपना भाई मानती है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे भाई हैं इमरान खान, भाई हैं नवजोत सिंह सिद्धू। तो क्या प्रियंका वाड्रा भी इमरान खान को अपना भाई मानती है? इमरान भाईजान वाले बयान पर सिद्धू की खूब फजीहत हो रही है। सिद्धू पर शिरोमणि अकाली दल भी सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहा है। ये नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई बताया। देखिए, ये हमारे उन शहीदों का अपमान है, उन जवानों की तौहीन है जो बॉर्डर पे अपने दुश्मन के साथ लड़ते हैं। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम पहले भी जग जाहिर हुआ है और उस पर विवाद भी खूब हुआ था, लेकिन सिद्धू हैं कि मानते ही नहीं। सिद्धू के इमरान प्रेम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी वजह से आज ये मुद्दा इंडिया के मुकदमे की जद में है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई किसी को भाईजान बोल दे तो इसमें आखिर इतनी दिक्कत क्या है? किसी को प्यार से पुकारना इतना बड़ा गुनाह है क्या? सिद्धू पर आपने अपने अपने एंगल तो देख लिए और कुंदन आपने इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब आप एक छोटी सी रिपोर्ट मेरी भी देख लीजिए। सियासत में कब किस बात पर विवाद हो जाए कहा नहीं जा सकता। अब पाकिस्तान पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को ही ले लीजिए। सिद्धू ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को केवल भाईजान और बड़ा भाई ही तो कहा था, फिर भी उस पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत क्या, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। सिद्धू के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन विरोधी ये क्यों भूल गए हैं कि सिद्धू और इमरान के रिश्ते उस दौर से हैं जब दोनों अपनी अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। सिद्धू के बयान को आप भी सुन लीजिए और खुद सोचिए कि सिद्धू ने क्या गलत कहा। अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत क्या, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। क्रिकेट की तरह सिद्धू सियासत के भी पक्के खिलाड़ी हैं। बयान देकर मुकर जाना उनकी फितरत में शामिल नहीं।
विरोधी खूब हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सिद्धू पर कोई फर्क नहीं पैंदा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भाईजान कहना आपके लिए बहुत आसान शब्द हो सकता है चारों, लेकिन देश के लिए नहीं, सैनिकों के लिए नहीं। इससे पहले कि मैं इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट पेश करूं, मैं अपने मेहमान से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ धनंजय गिरि जी, प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। कुंदन, मैं भी अपने मेहमान का तारुफ आपसे करा दूं। विनोद सिंह जी मेरे साथ हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंडिया का मुकदमा। और सबसे पहले विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये हल्ला मचाया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, क्या कहना है आपका इस पर, पूरे मुद्दे पर? देखिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की समझ बहुत कम है, लेकिन इस बयान पे पता चल गया कि इनकी श्रवण शक्ति भी नहीं है, इनको दिखता नहीं है। किसी प्रकार से इसमें बाल की खाल निकालते हुए राजनीति तलाश कर रहे हैं। लेकिन आप पूरे बयान को देखिए, एक भारत की जो सामान्य शिष्टाचार की संस्कृति है, ऐसे पावन भूमि पर जब कोई जाता है और वहां पर उसके देश के लोग कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हम अपनी तरफ से आए हैं, करतारपुर सीईओ का बयान है, वो वेलकम कर रहे हैं, तो वेलकम में आप रिएक्शन में क्या कहेंगे? क्या वहां गोला बारूद चलाने लगेंगे? क्या वो वॉर पोजीशन की स्थिति थी? ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की समझ, भारतीय जनता पार्टी को ये सही है, इनका सभ्यता से, संस्कृति से, शिष्टाचार से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, इसलिए इनकी नासमझी के लिए इनको माफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बेवजह की बहस से मैं इतना कहना चाहता हूं, इनको राजनीति से कोई लाभ होने वाला नहीं है। देश की जनता, भारत की जनता, बात अगर वहां पर होता कि इमरान खान भी मौजूद होते, उन्हें सीधे भाईजान भी कह देते, तो भी बात समझ में आती। लेकिन किसी रिप्रेजेंटेटिव का भाईजान कह रहे हैं कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये बातें शायद उस देश के लिए नहीं हो सकती है जिस देश से सिर्फ गोलियां बरसाई जाती है, गोले बारूद बरसाए जाते हैं और हमारे वीर सोल्जर शहीद होते हैं। ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट के जो आरोप हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा लें। पहला आरोप है, इमरान को भाईजान कहकर सिद्धू ने देश के सैनिकों का अपमान किया है, शहादत का अपमान किया, मैं तो ये कहूंगा। दूसरा आरोप भी हम आपको दिखा दें, चार्जशीट में दूसरा आरोप स्क्रीन पर लाइए। चार्जशीट में दूसरा आरोप है, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भूल गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। धनंजय गिरि साहब ये कह रहे हैं बहुत आम सी बात है, आम बोलचाल की भाषा है कि हमने किसी को भाईजान कह दिया, लेकिन क्या ऐसा देश जहां से सिर्फ गोला बारूद आता है इस सीमा के इस पार और हमारे जवान शहीद होते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए शब्द एक्सेप्टेबल है क्या? कुंदन जी देखिए, नाम है सिद्धू और स्लोगन है ठोको ताली। ये सिद्धू का फेमस डायलॉग है, ठोको ताली। तो ठोको ताली और तालिबानी, इमरान को पसंद है तालिबानी, ये तालिबानी और ठोको ताली का मिलन हुआ और उसमें ये देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी जितनी बातें हो सकती थी हुई और इमरान खान की तारीफ किया, उनको बड़ा भाई बताया। यही नहीं, अगर आप सिद्धू के थोड़ा बैक जाएंगे तो वो बाजवा को गले भी लगा चुके हैं। बिल्कुल, वो सेनाध्यक्ष जिसके हाथ भारतीय सैनिकों के खून से लहूलुहान है, उसको उन्होंने गले भी लगा रखा है। अगर आप सिद्धू की बात करें तो सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है। सिद्धू की प्रतिबद्धता न दल के प्रति है न देश के प्रति है। दो देश का अपमान तो कर ही रहे हैं, दल को भी उन्होंने पानी पिला रखा है, कांग्रेस को अपने घुटनों पर लाके झुका रखा है, पूरा पंजाब में कांग्रेस को तहस नहस कर दिया। कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि सिद्धू ने क्या कर रखा है। सिद्धू ने अपने दल में तर्क नहीं है, तर्क आप बेवजह मुद्दा बनाना चाहते हैं। तमाम नेताओं को शीर्ष नेतृत्व सुन लीजिए आपको सुना हमने। और सबसे बड़ी बात है भाईचारा। हम समझते रहे जिन्हें भाई, वो हमें समझते रहे चारा। अभी तक की कहानी तो यही बता रही है। और खास करके जिस देश से आतंक की सप्लाई हो रही हो, जहां तालिबान का समर्थन किया जा रहा हो, वहां जाकर ठोको ताली वाले उन तालिबानियों के साथ मिलकर के क्या संदेश देना चाहते हैं जी। ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी गतिविधि है और इसके लिए देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, ना सिद्धू को माफ करेगी, ना उनके सरपरस्त जो कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी हो रही है उसको भी माफ नहीं करेगी। सिद्धू के चक्कर में कांग्रेस भी एक्सपोज हो रही है, ये कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है कि उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी सोच में क्या है। आप देखिए, मुद्दा था नवजोत सिंह सिद्धू का, हम तालिबान तक पहुंच गए, ठोको ताली तक पहुंच गए। भारत की संस्कृति क्या कहती है, मैं एक बार आपसे ये जानना चाहूंगी। अगर कोई सामने से हमारा स्वागत करे तो क्या उसका गला काट देना हमारी संस्कृति है? देखिए, हम आज तक यही करते रहे ना। हम आज तक लोगों का स्वागत करते रहे, लोग आए हमें दलते रहे, दुष्ट आए दुष्ट दलन की कथाएं हम कहते रहे और हमें दलते रहे। आज भारत से 1 दर्जन देश अलग हो गए इसी चक्कर में
तो आज का समाज जो है वो जागृत हो रहा है, समझ रहा है, वो दुष्ट को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि कौन हमसे कैसा नाता रखा है। हमारे यहाँ सब हमारी संस्कृति में क्या है, हम सहिष्णुता की संस्कृति को जीते हैं। हम बिल्कुल कहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को जीते हैं। अगर दुनिया में पूरी धरती पर कहीं सारे धर्म पाए जाते हैं तो सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भी हमने भुगता है। 1 दर्जन देश हमसे अलग हुए हैं, उसका दर्द, उसका दंश हमारे साथ है, और पाकिस्तान के दिए हुए घाव हमेशा हरे हैं और उसके आतंक के साए में हम आज भी जी रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आज का समाज सचेत हो, आज की युवा पीढ़ी जागृत है और वो देख रही है आपकी गतिविधियों से, आपकी हरकतों से, आपकी नापाक कोशिशों को समझ रही है और इसके हिसाब से आपको दंडित करेगी। विनोद जी, धनंजय जी कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कह रहे हैं कि भाई इस शब्द के लिए देश आपको, कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। सिद्धू तो छोटी बात है। मैं धनंजय जी को चुनौती देता हूं, आपके कार्यक्रम में चुनौती देता हूं। अगर इनमें हिम्मत है तो अभी औपचारिक बयान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी से लें कि पाकिस्तान से कोई डायलॉग नहीं होगा। अभी पिछले दिनों गृह मंत्री के सुपुत्र ने बड़ा मैच कराया, क्यों नहीं इनकी हिम्मत थी उसको रोकने का काम करते। अपने लिए करेंगे, अपने हित में करेंगे, अपने व्यवसायिक हित में करेंगे तो इनके लिए सब कुछ ठीक है। ये सामान्य शिष्टाचार की बात है, किसी धार्मिक, और ये मैं आपको बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी का सिख विरोधी चेहरा है, ये षड्यंत्र है। आप बताइए भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी को सामान्य ज्ञान नहीं मालूम है। ये वो परीक्षार्थी हैं जो गणित की परीक्षा में झूठ और जुमला का लेख लिख के चले जाते हैं। ये भारत के तमाशा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी। किसानों को खाल निकालने का काम भाईजान बोलेंगे और यहाँ पर बाल का खाल निकालने का काम इमरान खान को भाईजान क्या दिक्कत है? जो कातिल है, हमारे सैनिकों का कातिल है। आप बताइए, अगर कोई आपको आप कहीं जाते हैं मेहमान बनकर, अगर कोई आपको पूरे सम्मान के साथ आपको धन्यवाद कहता है और कहता है हम इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और संदर्भ देखिए इस घटना की, ये सामान्य घटना नहीं है, कोई राजनीतिक डायलॉग का मंच नहीं है, कोई बयानबाजी का, झूठ और जुमले का मंच नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ये करतारपुर साहब, सिद्धू का प्यार तो जाहिर हो गया ना। सिद्धू का प्यार तो क्या बोलते हो? क्या गोला बारूद चलाते? मैं ये कहता हूं ये कल जाएंगे, इनका कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जाएगा, यही परिस्थिति होगी तो ये गोला बारूद चलाएंगे, भाईजान कहेंगे। धनंजय जी क्या भाईजान कहेंगे? पाकिस्तान को भाईजान कहेंगे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भाईजान कहेंगे क्या? अटैक करेंगे? नहीं जान लेते धनंजय जी, भाईजान कहेंगे क्या? भाईजान कहेंगे आप? देखिए मेरा साफ बड़ी बुनियादी सी बात है, मेरा साफ ये भारत का स्वभाव है, भारत का मिजाज है, भारत का यही तो सांस्कृतिक परिचय है जो हमें महान बनाता है, विशेष बनाता है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे सैनिकों का कातिल है, जो देश का दुश्मन है, जो देश का 1 नंबर का दुश्मन है, उसके प्रधानमंत्री को आप क्यों में मैच इंटरनेशनल फॉर्म पर हुआ, बायलैटरल सीरीज में इंडिया और पाकिस्तान की आपसी सहमति थी कि नहीं? क्या ये करतारपुर वो इंटरनेशनल फोरम था, बायलैटरल सीरीज नहीं थी विनोद जी, बायलैटरल सीरीज नहीं थी, इंटरनेशनल सीरीज थी, T20 इंटरनेशनल T20 सीरीज थी, वो खेल था। तो आप क्या उसको गोला बारूद चलाएंगे? वो खेल था, वो इंटरनेशनल सीरीज थी, बायलैटरल सीरीज नहीं थी। नहीं, बायलैटरल सीरीज रहे थे क्या? धनंजय जी आप भाईजान बोलेंगे क्या? कुंदन जी देखिए, एक सवाल कुंदन जी ऐसा है कि कांग्रेस को कितना मुश्किल हो रहा है इस घटना को डिफेंड करना। ये अगर कथ्य आपके कमजोर होते हैं, तथ्य आपके कमजोर होते हैं, तो कथ्यों का आपको जोड़ करना पड़ता है, कथ्यों पे आपको जोड़ देना पड़ता है। आज सिद्धू को डिफेंड करना कांग्रेस की गली की हड्डी बन गई है। कांग्रेस उगले कैसे और निगले कैसे, समस्या कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी हो गई है। आज कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा दुनिया के सामने आ गया है, और भारत में कह रहा हूं इसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है। आप बेवजह बाल की खाल निकालने का काम कर रहे हैं। हमारे भाइयों के कातिल को भाईजान कहेंगे? सिंपल सी बात, इनके पास जवाब है। नहीं आप सिंपल से सवाल मेरा ये, सिंपल सवाल विनोद जी, हमारे भाइयों के कातिल को आप भाईजान बोलेंगे? सवाल है क्यों मैच कराए? मैं इनसे चुनौती देता हूं, मैच का भूल जाइए, मैं सिद्धू की बात जानना चाहता हूं। विनोद जी मैं सिर्फ विनोद जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मेरे भाइयों के कातिल का भाईजान बोलेंगे? देश ने अगर कांग्रेस को बताने का और भारत के ऊपर सिंपल सी बात है, हमने उसी पाकिस्तान का क्या हमारे भाइयों के कातिल को भाईजान बोलेंगे? बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं। एक सिंपल सी चीज है, इनके नेता जिन्ना की जाके मजार पर कसीदे पढ़ते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए, इनका चाल चरित्र चेहरा हमसे सवाल करने का नहीं है। ये बेवजह सवाल किया गया था, कुंदन यहाँ आपके मेहमान भारत का मिजाज है, भारत का चुनाव
है भारत की संस्कृति देखिए, है, ऐसा है। ये नहीं, इनको यहाँ मालूम नहीं आपके है। मेहमान से भी ये सवाल मालूम किया नहीं है, गया इसलिए था। इनको समझ यहाँ में नहीं बात आ रही भारतीय बात। संस्कृति की भी है। आप करतारपुर साहिब पे दर्शन के लिए जाएंगे तो क्या वहाँ पे जाकर आप संदर्भ गोला बिल्कुल, बारूद छोड़ दिए करतारपुर साहिब के जाएंगे? दर्शन करने यहाँ जाएंगे, पर समझिए, संस्कृति करतारपुर नहीं साहिब के जाएंगे। दर्शन महत्व को करेंगे। समझिए। हम अरे आप धर्मस्थल पर जाइए। जा रहे हैं, लेकिन आप हम जाइए। जाने का मतलब ये नहीं है कि हम अगर अरदास आपको करने जा रहे जगह हैं का तो किसी का महत्व सजदा पता करने नहीं जा रहे वो हैं, किसी के background सामने पता शीश होगा, झुकाने नहीं जा रहे तो आप हैं, ऐसी हम हरकत अरदास कभी करने नहीं जा रहे हैं, करते। अपने मेरा गुरु यही की मानना बलिदानी है। विरासत की याद करने जा रहे हैं। वो गुरुओं की आप ऐसे बलिदानी लोगों को विरासत भी राजनीति जो इस्लाम को करेंगे। रोकने के लिए खड़ी ऐसे हुई थी, लोगों पर हम भी वो आप दो भारत गुरुओं को की संसार बलिदानी करने विरासत का के अरदास में जाएंगे और किसी के सजदे में सर ऐसे नहीं लोग- झुकाएंगे, ऐसे मौके पर क्योंकि आप हमारे जाएं। गुरुओं की बलिदानी यहाँ- विरासत नहीं जो आते। शुरू हुई थी यहाँ मैं एक वो चीज इस्लाम और को साफ रोकने करना के लिए शुरू हुई चाहूंगी, धनंजय थी। जी, लेकिन धनंजय जी, आप धनंजय जी, अगर आप अरदास करने जाते हैं धनंजय और जी, उसके पहले किसी व्यक्ति का सजदा कर देते धनंजय हैं जी, तो आप अगर- गुरुओं की बलिदानी विरासत को धनंजय जी, बदले में सुन दोष लीजिए, करके आते कुंदन हैं। आपके मेहमान सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर गुरुद्वारे में आतंकवादी भी चला जाए तो वो भी लंगर खाएगा और उसके बाद बाहर आएगा, उसके बाद ही उसको अरेस्ट किया जाता है। तो हर जगह की एक धार्मिक महत्वता होती है। वहां पर जाकर कैसे आप ये कह लेकिन ये- सकते हैं कि सिद्धू ने भाईजान कह चारू दिया तो जी- गलती हो गई? चारू जी किसी धार्मिक स्थल पर नहीं हुआ, ये दोनों के तो क्या बॉर्डर वहाँ पे पर मिलने धार्मिक के स्थल समय के हुआ दर्शन के लिए नहीं और गए कहीं थे? करते हैं। और वहाँ कहीं भी आप धार्मिक जाएंगे स्थल के कार्यक्रम था धार्मिक भाव से सराबोर होकर सिद्धू जी गए थे। उन्होंने भारत का एक अच्छा परिचय दिया, भारत की संस्कृति से दो चार कराने का काम किया। सिद्धू जी भारतीय ने- जनता पार्टी के सिद्धू जी ने ना समझ लोगों को चलिए, इस पर बहस जारी रहेगी। बड़ा भाई कहा चारों और धनंजय जी, बाजवा को गले लगा धनंजय जी, लिया। विरोध जी, मैं रोक रहा हूं। दरअसल इस मुकदमे में अगले आरोप कौन से, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा आरोप है इमरान को भाईजान कहना सिद्धू का देश विरोधी बयान है, हम ये कह रहे हैं। चौथा आरोप भी दिखा देते। चौथा आरोप है सियासी फायदे के लिए देश हित से समझौता कर लेते हैं सिद्धू। एक सवाल यह है धनंजय जी, बार बार ये जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रति जो वो लोग खास तौर पर जो भारत के सैनिकों के कत्लेआम के जिम्मेदार हैं उनके प्रति प्रेम, मैं कह रहा हूं भाईजान को एक वक्त के लिए, हालांकि मैं भूल नहीं सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाएं, लेकिन पाकिस्तान प्रेम सिद्धू का इतना क्यों सामने आने लगता है? देखिए ऐसा है ना कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो एंटी नेशनल है शुरू से, और ये राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। उस नदी में जाकर के जो जिस पर जिसका रंग चढ़ता है वैसा हो जाता है, और ये एंटी और खासकर बहुसंख्यक विरोधी मानसिकता कांग्रेस शुरू से पाल रखी है। और जब ये देश को इस समझ में आया तो कांग्रेस जो पूरे देश के भूभाग में थी वो सिमटते 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 सिमटती चली गई, और अब तो खैर कुछ दिनों के बाद म्यूजियम में पाई जाएगी। और सिद्धू जैसे लोग जब उनके पास होंगे तो उनको समटाने में और जल्दी कम समय लगेगा। और कांग्रेस का जो दुर्दशा है वो इसी कारण से है कि बहुसंख्यक समाज ये समझ गया है कि हमारे हितों की रक्षा कांग्रेस नहीं कर सकती है, और कांग्रेस में नैरेटिव सेट है कि ये एंटी नेशनल काम करना है, एंटी बहुसंख्यक काम करना है, और इसी धारा की अगली बहती हुई जमात में सिद्धू है। सिद्धू ने अपने पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही कार्य किया होगा, तभी कांग्रेस उनको फेम कर रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है विनोद जी, कि मैं इससे आगे बढ़कर मैं के आपकी तरफ से बात रखूंगी। धनंजय जी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी कुंदन आपके मेहमान से, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमेशा भारतीय जनता पार्टी कैसे दे सकती है? हम कितने देशभक्त हैं ये आपकी पार्टी कैसे तय करेगी? सर, इस बात का जवाब दीजिए। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आप आप खुद ही कैसे कूद कहते कूद के हैं सर्टिफिकेट कि ले रहे हैं, आप खुद ही कूद कूद के सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हमने थोड़ी कहा था कि आप उनको भाईजान कह जाइए, हमने थोड़ी कहा था कि आप बाजवा को गले लगा लीजिए। क्या हमने सिद्धू से कहा था कि आप बाजवा को गले लगा लो, जिनके भारतीय सैनिकों के खून से जिनके हाथ रंगे हैं? क्या हमने कहा था कि बड़ा भाईजान कह दो? ये खुद सर्टिफिकेट लेने की बेचैनी है कि तुमसे बड़ा मैं सेकुलर, तुमसे बड़ा मैं सेकुलर। ये तो रेस लगी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि मैं बड़ा पैरोकार, मैं बड़ा डंडा बरदार, मैं बड़ा सेकुलर। ये तो कांग्रेस पार्टी की बेचैनी है। हम कहा किसी को कहें मेहमान को भी सुन लेते हैं, एक बार मेरे मेहमान को भी सुन लेते हैं। जिसका सर्टिफिकेट गायब होता है उसको दूसरे को सर्टिफिकेट देने की बड़ी तड़प लगी रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये माफी मांगने वाले लोग, ये समझौतावादी लोग, ये कायर लोग, ये कांग्रेस पार्टी को बताएंगे देशभक्ति क्या है, कैसे दुश्मनों से, दुश्मनी शक्तियों से लड़ा जाता है। हम प्रामाणिकता से अपने कमिटमेंट सिद्ध कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में आतंकी आचरण कर रही है, हमारे 700 किसानों पर किस तरीके से नरसंहार करने का काम कर रही है। अपने गृह मंत्री के द्वारा कांग्रेस गाड़ी से चलवाने का काम कर रही है। 6 लाख ये हमें बताएंगे देशभक्ति। इस देश की जनता कांग्रेस को देश कांग्रेस को लगातार इस देश को सजा दे रही है। कांग्रेस जो वायदे जा रही है, सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही है, और अब ये सिमट चुकी है कि खत्म होने के कगार पे आ चुका है। और अब विनोद जी, क्या हम दुश्मनों को भाईजान कह के लड़ेंगे? दुश्मनी हम निकालेंगे दुश्मनों को भाईजान कह करके? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इंडिया के मुकदमे में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इंडिया के मुकदमे में चार्जशीट के और भी आरोप होंगे सामने और नए मेहमान जुड़ेंगे। ये चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। के ऊपर में वो उन आतंकवादियों को भेज रहा है जो कि देश का टुकड़ा करना चाहता है। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो K2 प्लान है, एक खालिस्तान गोपाल सिंह चावला के साथ वो करते हैं, मंच को शेयर करते हैं, बाजवा को गले लगाते हैं जब हमारे शहादतें होती हैं। तो मेरे को तो बहुत बड़ा, देखिए आपके दोस्त हो सकते हैं मगर हमारे देश के उस समय दुश्मन बन जाते हैं हर एक मंच से जो इमरान खान साहब हैं भारत को नीचा दिखाते हैं, भारत के टुकड़े की बात करते हैं, चाहे यूएन का पटल हो या किसी भी देश में लोगों के साथ मिलकर के वो तोड़ने की बात करते हैं, उनको भाईजान कहते हैं। और देखिए ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप देखिए ना, वो हर एक बार रोकते रहे जब उनके साथ थे 18 में 19 में, और उन्होंने कहा ये गलत कर रहे हैं, पर ये रुकने वाले नहीं। क्या केवल आपके मेहमान का रिएक्शन हुआ, मैं आपके मेहमान के पास आना चाहूंगी, धनंजय सिंह जी के पास। धनंजय जी, पाकिस्तान से आए हुए कलाकार भी हैं, उनका सम्मान होता है हमारे देश में? देखिए, आप चीजों को अलग करके देख रही हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, खिलाड़ी का हम सम्मान करेंगे, कलाकार का हम सम्मान करेंगे, अगर नेता के तौर पर भाईजान कह दिया तो फिर हम उस पर बवाल करेंगे, क्या ये राजनीति नहीं है? हम हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, हम हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, लेकिन किस भावना से कौन सा काम किया गया है ये बहुत जरूरी है, उसको देखना जरूरी है, उसकी जांच परख जरूरी है, उसकी सर्कमस्टांस, उसकी टाइमिंग, उसके किस ख्याल से कहा गया ये बात ये जरूरी है। जो इमरान खान ने जिस आतंकवादियों को एक तरफ तालिबानियों के साथ, एक तरफ से हिंदुस्तान में लॉन्च पैड भेज रहा है, आतंकवादियों को भेज रहा है, जिस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, वैसी परिस्थिति में वैसी पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाके ये कहना कि मैं उन्हें बड़ा भाई समझता हूं, ये डिमीन करना हुआ, ये बहुत गलत हुआ। क्यों भेजने कलाकारों को? हमने किसी का, हम किसी पाकिस्तान, हम किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं रखते। दुश्मन है तो पूरा पाकिस्तान को दुश्मन मानिए। हम किसी ये मौका परस्त क्यों ऐसा होता है कि अगर कलाकार है तो चलिए हो गए, एकदम आप गलत नहीं, अगर पाकिस्तान है तो पूरा दुश्मन मानिए, कलाकार आतंकवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होते, कलाकार आतंकवादियों को भेजने के लिए जिम्मेदार नहीं होते। आप देखिए आतंकवादी भी नहीं है। चारुल जी, ना हमने देश की सीमा को, न दिल की सीमा को, न दल की सीमा को किसी के लिए रोक के नहीं रखा है, लेकिन जिस मोटिव से चारुल जी आप तो बवाल क्यों है? आप जानने के लिए सुनना पड़ेगा ना आपको, मैं क्या कह रहा हूँ। जिस मोटिव से, जिस समय, जिस सर्कमस्टांसेस में, जिस परिस्थिति में, जिस भाव से, जिस भाव भंगिमा में और जिस परिस्थिति में और जिस व्यक्ति के लिए, एक जिस व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया, जो वहां के आतंकवादियों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है, जो सेना के हाथ में खेल रहा है, जो भारत के टुकड़े करने की मंशा रखता है, जो हर मन से भारत के खिलाफ बात कर रहा है, उस व्यक्ति को बड़ा भाई कहने से हमें आपत्ति है। अदरवाइज हमें वसुधैव कुटुंबकम दुनिया किसी भी व्यक्ति का दिल से और दिल से स्वागत करने में, देश में स्वागत करने में और देश के बाहर भी स्वागत करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति उस व्यक्ति से है, आपत्ति उस बाजवा के उसके गले मिलने में है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस देश का बच्चा एक स्कूल जाते हुए बच्चे को ये बात पता है, इसमें डिबेट की कहां गुंजाइश रह जाती है। और अगर इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आपको समझना पड़ेगा, राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा, राष्ट्र को समझना पड़ेगा। व्यक्ति से बड़ा देश, देश से व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। अगर ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रही है तो कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया। ठीक है धनंजय जी, बीजेपी नेता धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, और सिद्धू का जो पाकिस्तान प्रेम है, सिद्धू का जो बाजवा प्रेम सामने आ चुका है, सिद्धू का जो भाईजान, जो कौन से भाईजान है आपको तो पता चल गया होगा, इस पर लगातार बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आते रहे। क्या क्या कहा है बीजेपी नेताओं ने, ये सुनाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए
एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। कभी भाजपा को गले लगाते हैं, कभी पाकिस्तान जाके करतारपुर साहिब जाके वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहते हैं। पिछले 1 महीने में 40 सिविलियन और जवान मारे गए हैं कश्मीर में, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते। विनोद जी, भाईजान तक तो वो बात समझ में आ रही थी, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। ये कौन सा प्यार है? दुश्मन देश के प्रधानमंत्री जिन पर जिम्मेदारी है आतंकवाद को रोकने की, जिनके खून से हाथ रंगे हुए, हमारे भाइयों के खून से हाथ रंगे हुए हैं, उसे आप कह देते हैं भाईजान और उसे आप कह देते हैं मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। देखिए, भाजपा का दोहरा चरित्र, इनकी लाचारी, इनकी हताशा, इनकी विवशता दिख गई है। प्रधानमंत्री सहित पूरा देश मानने लगा है कि लगातार गलतियां कर रहे हैं, जो भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप ये बताइए, अब टाइमिंग की धनंजय जी बात कर रहे थे, शायद जूनियर हॉकी टीम पाकिस्तान की भारत आई है, दौरा है, तो किस टाइमिंग की बात करते हैं? ये दोहरा चरित्र है इनका। केवल मंसूबा है किसी भी अवसर को राजनीतिक लाभ में तब्दील कर देना। एक चीज, आपका चारों भी ये कर, मैं ये एक विनोद जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या उन जूनियर हॉकी खिलाड़ियों के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद को रोकें? क्या वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं? क्या वो आतंकवादियों को भेजते हैं? क्या? मैं चुनौती देता हूं इनको, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, अगर एक भी ऐसे आरोप जो सिद्धू जी की देशभक्ति की, उनकी भूमिका पे को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो ये कार्रवाई करें। ऐसा कुछ नहीं पाएंगे, ये केवल षड्यंत्र है, राजनीति है। सिद्धू जी धनंजय जी से ज्यादा देशभक्त हैं और देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के बड़े नेता हैं। जब प्रधानमंत्री को भाईजान कह रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। अगर सही बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देश के संस्कृति को पाकिस्तान में जाके वाहवाही कर रहे हैं, भारत के कौन सा कल्चर है, ये कौन सा नेशनलिज्म है कि आप दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहते हैं? इनकी बातें दोहरी, सेना प्रमुख को लगाते हैं, इनकी पूरी भूमिका मैं ये जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की पार्टी के सारे लोग उन्हीं के जैसे बुद्धि, उसी के जैसे बुद्धि का कांग्रेस का सिपाही इनके जो नागपुर में जो आका बैठे हैं, उनसे ज्यादा देशभक्त है। बच्चा स्कूल जाते हुए बच्चे को आप नागपुर की फैक्ट्री के साथ कहां गलत है, कहां सही है? आप नागपुर की फैक्ट्री के साथ दोषारोपण करने की राजनीति आप इनसे बात करेंगे, आपकी ये बात करेंगे, केवल झूठ धनंजय जी सुन लीजिए। विनोद जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी जुड़ गए हैं, ये भी इंडिया के मुकदमे में हमारी तरफ से पक्ष रखेंगे। राहुल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, सिद्धू ले लीजिए और इमरान खान ले लीजिए, दोनों खिलाड़ी रहे हैं, साथ में खेले हैं। आप देखिए ड्रेसिंग रूम में भी बात हुई होंगी, बहुत जगह बातें होती हैं, साथ में सब कुछ शेयर किया है। अगर प्यार से, वो जो कहा जा रहा है कि प्यार है, वो अगर प्यार से अगर हाथ मिला लिया, भाईजान कह दिया पुराने रिश्तों की खातिर, क्यों इतना बवाल? फिर ना, हमें नहीं लग रहा कि इसमें इतना बवाल होना चाहिए। देखिए, भारत पाकिस्तान दो पड़ोसी देश हैं और यहाँ पे हमें खुद याद है माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक से बिना किसी दुश्मन देश को कोई जानकारी, सर दुश्मन देश कह लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी खुद हम लोग के यहाँ पे बिना किसी अचानक से औपचारिक निमंत्रण को पाकिस्तान चले गए थे, तो मकसद क्या था? संबंधों को सुधारने का। और ऐसे डिप्लोमेसी में ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चलती है, जिसमें कि एक मुख्य भले के अतिरिक्त भी कुछ और प्रयास होते हैं। और हमें लग रहा है कि आप, अगर हम लोग दो तरह की बातें करें, खुद इस साल 21 फरवरी को इस वर्ष जो है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने द्विपक्षीय समझौता किया है, सीज़फायर का समझौता किया है, तो आखिर किस तरह से समझौता किया था? मैं तो सरकार को उसको भी कह रहा हूँ। तो देखिए, शांति स्थापित कुछ प्रयास होते हैं। राहुल जी, मैं इतना जानना चाहता हूँ, भाईजान और सिद्धू कहते हैं कि मैं इमरान खान को बहुत प्यार करता हूं, इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती आपको? मुझे देखिए, अगर इस तरह के कोई रिश्ते को सही करने का प्रयास कर रहा है, करतारपुर कॉरिडोर को रिश्ते को सही करने की जिम्मेदारी सिद्धू पर है क्या? क्यों नहीं? देखिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी इसी का तो नाम है। आखिर दो देशों के संबंध को हम लोग कब तक, वो पार्टी के अंदर रिश्ते खराब करते रहते हैं और जो दुश्मन देश से रिश्ते वो सही कर लेंगे। सिन्हा साहब, मैं एक मिनट चालू, कुंदन आप मेहमान पे जाएंगे, उससे पहले आपने क्योंकि ये सुनाया कि बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, जिन्हें लगता है कि सिद्धू ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है, बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। ऐसे में कुछ ऐसी बाइट भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी, जिन लोगों को लगता है, जिन नेताओं को लगता है कि सिद्धू ने इतना बड़ा कुछ गलत नहीं किया है, जितना बड़ा बवंडर दिखाया जा रहा है, मामले को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे ज़्यादा बात है कि इनका इमरान खान जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत प्यार है,
किसी के साथ एक क्रिकेटर के तौर पर दोस्ती होना डिफरेंट बात है। जब आप पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड कर रहे हो और दूसरा पॉलिटिकल पावर में हो तो वो नाते बड़े प्रोटोकॉल के हिसाब होने चाहिए, क्योंकि आज के दिन दोनों देशों के जो नाते हैं बहुत कंफर्टेबल नहीं है। किसी को भाई बोलना भी, देखो करतारपुर साहब वहाँ है तो करतारपुर साहब भी तो इमरान खान ने यस की है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने यस की है, उसने भी यस की है। तो वहाँ करतारपुर साहब इतने लोग जाते हैं तो नफरत लेकर जा नहीं सकते, लेकर आ भी नहीं सकते। मोहब्बत करते हैं सब लोग गुरु नानक देव जी को, और वो भी तो करतारपुर साहब के वहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर मुसलमान ही हैं जिनके साथ मिलते हैं। तो ये तो बात नहीं है कि आप किसी को, हम बहुत लोग हैं इनके जो बातें कर रहे हैं, इनके भी कई लोग होंगे वहाँ वाकफ जिनको ये रिश्ते होंगे इनके। ठीक है, ये लोगों की व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन सिन्हा साहब कुंदन, आपके नेताओं ने कहा तो वो उनकी व्यक्तिगत नहीं, वो देश की राय थी। ये आम लोगों की राय आपने सुनाई है, आम लोगों की राय सुनाई है, लेकिन एक सैन्य अफसर जिसका जिक्र हम लगातार करें, भारतीय जनता पार्टी का झूठ और जुमला और प्रोपेगेंडा विनोद जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं ना कि हमारे भाइयों का जो कत्ल करे हम उसको भाईजान कह दें। सिन्हा साहब ये एक्सेप्टेबल है क्या? यह क्या हमारे सैन्य ताकतों को, सैन्य अफसरों को, जवानों को हतोत्साहित करने वाले बयान नहीं है? उस मुल्क का प्रधानमंत्री जहां से सिर्फ गोले बारूद की बातें होती है, जहां से गोला बारूद भेजा जाता है, जहां से आतंकवादी भेजा जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री को हम भाईजान कह रहे हैं और हम उन्हें प्यार करते हैं, ये कह रहे हैं। कौन से भाईजान? जो देश का प्रधानमंत्री है वो हर एक मंच से कहता है कि हमारे पास एटॉमिक बम्स हैं। अरे भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। दोनों ने साथ में लंबा क्रिकेट खेला है, दोनों के व्यक्तिगत रिश्ते हैं, उस आधार पर अगर कोई बात कह दी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपने लिए सुविधाजनक राजनीति चाहते हैं, खिलाड़ी से इसका संबंध नहीं। मेरे भाई साहब, इमरान खान भी तो खिलाड़ी रहे हैं, तो उस व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सिन्हा साहब इतनी सिन्हा साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं। सिन्हा साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। सुन लेते हैं। मैं सिख रेजिमेंट का बिलिंग करता हूं और हमारे उसी धरती से लोगों ने शहादत देते रहे हैं। अभी 11 अक्टूबर के बाद जो मारे गए सिख रेजिमेंट के लोग पाकिस्तानियों के और इस इमरान खान के और उसी जगह से आए जो आतंकवाद के शिकार हुए और वहां जाकर के गले लगते हैं, भाईजान कहते हैं। यदि यदि देश के सच्चे सिपाही होते, झुला रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, व्यक्तिगत रिश्ते की दुहाई दे रहे थे, और उन्होंने क्या किया बदले में आपके साथ? अब आपके मुंह पे दही जम जाता है, क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का फॉरेन पॉलिसी का और सहनशीलता की एक सीमा होती है, इतना सहनशील रहेंगे विनोद जी, राहुल जी प्लीज सर, विनोद जी, राहुल जी 2 मिनट दे दीजिए ना। हमारे पूर्व सैन्य ऑफिसर की इतना सम्मान कीजिए ना, सेना का सम्मान कीजिए सर। बचत करना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी प्लीज सुनिए, राहुल जी प्लीज सुनिए, झूला झुलाने का काम करें तो बहुत अच्छा। विनोद जी सुन लीजिए ना, विनोद जी, अरे विनोद साहब ऊपर में इस तरह की बात में भाग लेना। सुने मेरी बात, ये चारू मैम प्लीज सुने। अब आप एंकर हो सकती हैं, मगर आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए यदि ये कहेंगी कि ये उनका जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का असर आप पर गलती हो सकता है। 2018 में, 2019 में, 2021 में गलती नहीं हो सकता। देश को आप तोड़ नहीं सकते। चलिए इमरान खान हर एक मंच से चलिए भाजपा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल जी मौजूद है, मौजूद है। इंडिया के मुकदमे में अगला आरोप दिखा दीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया के मुकदमे में छठा और आखिरी आरोप है सिद्धू का बयान देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन यह खतरा शायद राहुल जी को पता नहीं है, विनोद जी को पता नहीं है। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज दोनों दबाने की कोशिश करें। कहीं और मेरे पे भी और मेरे नहीं, वो कॉन्सेप्ट कैसा है सिन्हा साहब? वो कॉन्सेप्ट शो के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। सिन्हा जी एक चीज मैं जानना चाहूंगी। चारू मैम प्लीज सुने मुझे बात। जब भी आप दुश्मन, आज पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर। ये पॉलिसी है, ये स्टेट पॉलिसी है।
इस स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट में आप काम करती हैं तो आप भी देशद्रोह का साथ देती हैं। सर आप मेरे देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते हैं सर। सर आपने देश की सेवा की है, इस बात के लिए आपको सैल्यूट करती हूँ, लेकिन मेरी देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। तो मैम क्यों सपोर्ट कर रही हैं? नहीं सर, आप मेरी देशभक्ति का सर्टिफिकेट कॉन्सेप्ट कैसा है आपके मेहमान हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ठीक है सिन्हा साहब, ये दरअसल कॉन्सेप्ट कैसा है, शो के कॉन्सेप्ट कैसा है सिन्हा साहब? ठीक है सिन्हा साहब वो चारों कुछ अपने तरफ से नहीं कह रहे, ये शो के कॉन्सेप्ट कैसा है, चारों को आप इस तरीके से कोट करके मत कहिए। सिन्हा साहब मैं माफी मांग सकता हूं। विनोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सिन्हा साहब विनोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। वो आपको नहीं सुन रहे थे लेकिन वो उनकी सुन लीजिए आप। एक लाइन में कहूंगा, आपका पूरा सम्मान करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी की तरह मैगी से जल्दी देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। आपने एक सेवा दी है, कम से कम तार्किक बात करिए, डिप्लोमेसी को ध्यान में रखते हुए बात करिए, टॉक के महत्व को समझते हुए बात करिए। जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई बात करते हैं तो उसका धार्मिक पहलू क्या है, सांस्कृतिक पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। आप तो हड़बड़ी में नहीं बन पाते तो कह रहे थे भारतीय जनता विनोद जी सिन्हा साहब नहीं मैगी से जल्दी सर्टिफिकेट। विनोद साहब तार्किक बात तो कह रहे थे, सिख रेजिमेंट के जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो क्या तब भी जाकर के वो वहां पर सिद्धू साहब कहते हैं एक बात नहीं ये बात भी उठती है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कुंदन, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू भाईजान बोल देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कभी पाकिस्तान नहीं गए। बिल्कुल गए, लेकिन किसलिए गए और जरूरत पड़ने पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, दोनों काम किया है, बुलाकर बात किया है, और किसी को बड़ा भाई नहीं कहा है, बाजार पर बड़ा भाई नहीं कहा है, किसी के सेनाध्यक्ष गले नहीं लगाया है, और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, और जवाब दिया है। और इस देश में चाहे सेना का व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कहीं का हो, अगर वो सच का साथ देगा, वो राष्ट्रवाद की बात करेगा, कांग्रेस को कीड़ा काटेगा, कांग्रेस को गले से नहीं उतरेगा। आपसे ज्यादा भारतीय है, आपसे ज्यादा भारतीय है देश की जनता। विनोद जी भी समझ रही है। ठीक है विनोद जी एक आखिरी सवाल, विनोद जी मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी भी इमरान खान को कभी भाईजान कहेंगे? वो कह सकते हैं कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं? देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी, देश सबसे पहले उनके लिए सर्वोपरि है। हमने प्रामाणिकता से बार बार पूरे कमिटमेंट के साथ ये तय किया है, अगर हमारी बात को कोई समझेगा और देश के भविष्य के लिए वो ठीक है तब तो ठीक है, लेकिन हम प्रधानमंत्री की तरह और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी बात, दोहरे चरित्र पर विश्वास नहीं करते। तो हम एक तरफ सी जिनपिंग से ग्रांड इवेंट करके देश को गुमराह करने का काम नहीं करते हैं, उसके फायदे नहीं गिनाते हैं, और बदले में हमको क्या मिलता है? हमारे सैनिकों के साथ पाकिस्तान बदले में हमें क्या दे रहा है? पाकिस्तान क्या प्यार दे रहा है हमें बदले में? पाकिस्तान क्या प्यार दे रहा है विनोद जी? पाकिस्तान क्या हमें सम्मान दे? नहीं ठीक है, चलिए चलिए वक्त इतना ही। विनोद जी वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है विनोद जी। धनंजय जी वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। ये नागपुर से निकले हुए झूठे जुमले बात। ठीक है, रोक रहा हूं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सिन्हा साहब, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ धनंजय जुड़े थे। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो हमने आज जो मुद्दा उठाया उसकी पूरी तहकीकात की है, फैक्ट जुटाए हैं और दोनों पक्षों के समर्थकों को बोलने का पूरा वक्त दिया है। इस पूरे मुकदमे में कहीं भी बिना किसी मजबूत आधार के कोई बात नहीं कही गई है, ना तो हमने किसी को बेवजह आरोपों में घेरा है और ना ही किसी को आरोपों से मुक्त किया है। लेकिन फाइनल फैसला आपका यानी हमारे दर्शकों का है, जनता जनार्दन का है। आज के मुकदमे में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ जिसका आपसे होगा सीधा सरोकार। अपनी राय हमें फेसबुक, ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।